जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी के मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉलिटी की आज क्लास जो है 22वें नंबर की क्लास का आज आपका रिवीजन कराया जाएगा। 22वें नंबर की क्लास का आज आपका रिवीजन कराया जाएगा। बाकी इस क्यूआर को आप अगर स्कैन कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप सीधे पहुंच जाएंगे, जिसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो भी क्लास होती है उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है। तो आप वहाँ पे अपना पीडीएफ से बाद में रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अपडेट होती है, कोई भी अगर अपडेट होती है तो वो भी आपकी टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाती है, इसलिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज हम क्लास नंबर 22 का रिवीजन करेंगे। क्लास नंबर 22 में स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम बात करें अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में हम अनुच्छेद 19(1) का ए पढ़ने वाले हैं। 19(1) का ए में क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) के ए में इसके बारे में बताया गया है। यानी अपना विचार प्रकट करना और प्रसार करना, कैसे? बोलकर, लिखकर या संकेत से। कैसे? बोलकर, लिखकर या संकेत से अपने विचार प्रकट करना और प्रसार करना, ये अनुच्छेद 19(1) के ए में बताया गया है। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपसे पेपर में ये लाइन दे के पूछ लेगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखेंगे कि ये अनुच्छेद 19(1) का ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़ें। अब इसमें कुछ स्वतंत्रताएं हैं, उन्हें देखें। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार की इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिनियम, इसकी स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार इसी में दिया गया है, इंटरनेट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार और ध्वज फहराने का अधिकार। यानी ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता। विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता तो है, लेकिन शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और अहिंसक, अहिंसक, ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। क्लियर है? अगले की इसमें बात करें, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 है। और तीसरा है पुतला फूंकने का अधिकार, यानी पुतला फूंकने की स्वतंत्रता। आप किसी का भी पुतला फूंक सकते हैं, ये आपको उसकी स्वतंत्रता है। बात करें अनुच्छेद 19(1) का बी, इसमें बताया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन शांति पूर्वक, जो अभी मैंने आपको बताया था, अहिंसक नहीं होनी चाहिए। अहिंसक मतलब अहिंसक होना चाहिए, हिंसक ना हो। कैसा ना हो? हिंसक ना हो। तो आप कर सकते हैं, हिंसक नहीं होना चाहिए। तो आप सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) का भी देता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19(1) के सी की अगर आपसे बात करें तो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको है। आप अपना कोई संघ या संगठन बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको बिल्कुल इसमें दी गई है। 19(1) के सी में आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपना कोई संगठन बना सकते हैं, आप अपने किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं, संघ या संगठन का आप निर्माण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) का सी देता है। क्लियर है? आगे इसमें बात करें, अनुच्छेद 19 में 19(1) का डी की अगर हम बात करें
तो देश में निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। देश में निर्बाध संचरण, निर्बाध का मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको है अनुच्छेद 19(1) के डी के तहत। फिर हम बात करें अनुच्छेद 19(1) का ई, इसमें क्या कहा गया है कि देश में कहीं भी बसने का आपको अधिकार है। आप पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता। फिर अगला अनुच्छेद 1 का जी जो है, अनुच्छेद 19(1) के जी की अगर हम बात करें तो जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति या पेशा का अधिकार आपको है। आप अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, बस वो कानून का उल्लंघन करने वाला ना हो, कानून का उल्लंघन ना हो। जैसे आप शराब बनाने लगो या आप ड्रग्स बेचने लगो, ड्रग्स या अफीम बेचो, यानी जो भी इल्लीगल काम है वो नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी आप अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई भी पेशा करने का या कोई भी काम करने का आपको अधिकार है। क्लियर है यहाँ तक? अगले की तरफ बढ़े। अगला हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की आपसे बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके कुछ सब क्लॉज हैं। जैसे अनुच्छेद 20(a) की अगर आपसे बात करें, कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया जाता है। जैसे अपराध के समय के कानून के अनुसार ही आपको सजा दी जाएगी। यह नहीं है कि जब आपने अपराध किया तो सजा कुछ और थी, लेकिन बाद में उसमें कोई परिवर्तन हुआ और सजा उस अपराध के लिए कुछ और सजा कर दी गई, तो आपकी सजा परिवर्तित नहीं होगी। आपने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो सजा थी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, समझे? आगे इसमें बताएं, अनुच्छेद 20 का जो बी है उसमें दोहरी क्षति से संरक्षण दिया गया है। दोहरी क्षति से संरक्षण जैसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध एक किया है और आप सजा आपको 2, 3, 4 दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपराध किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको वही सजा दी जाएगी और एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। क्लियर है? इसमें अनुच्छेद 20 के सी की बात करें तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण आपको दिया गया है। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जाएगा। जैसे आप पुलिस आपको पकड़ के ले गई, थाने में आपसे बयान लिया, मार पीट के आपसे बयान ले लिया और आपसे जुर्म कबूल करवा लिया, तो आपको अधिकार है, आप जज साहब के सामने जाके ये बोल सकते हैं कि मुझे जबरन मुझसे ये कबूल करवाया गया है, मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो ये फिर उस ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आत्म अभिशंसन से इसमें संरक्षण है, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगले की इसमें बात करें, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य केस एक आया था 2010 का ये केस है, जिसकी आपसे बात करी जाए। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्कोटिक्स को आत्म अभिशंसन माना जाएगा। ये इसमें बताया गया कि पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग या नार्कोटिक्स अगर किसी कैदी के साथ आप करते हैं तो ये भी आत्म अभिशंसन में ही आएगा, इसलिए इसे भी मान्य नहीं किया जाएगा। ये केस था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य विवाद। क्लियर यहां तक? अगले की इसमें बात करें हम आपसे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? ये आपकी अनुच्छेद 21 में है। इसमें निशुल्क कानूनी सहायता, सतत विकास, आजीविका का अवसर, मां बनने का अधिकार, शांति का अधिकार दिया गया है। वहीं सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार दिया गया है। मनपसंद विवाह का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो आप मनपसंद से शादी कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये तो आपके काम का, बहुत ज्यादा आपके काम का ये तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, कि आप मनपसंद का विवाह कर सकते हैं। काफियों के तो मुंह में लड्डू फूट गया होगा ये सुन के कि हमें अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत कि मनपसंद का अधिकार है। ऐसा ना हो घर वालों के सामने आप जाओ, बोलो पापा मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा या करूंगी, मुझे अधिकार है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 तो नहीं, अनुच्छेद 5 छपेंगे गाल पे चटाक से,
अकल आ जाएगी सबको। तो ये है कि अधिकार इसमें दिया गया है, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आगे हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है इसमें, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध इसमें अधिकार आपको दिए गए हैं। ये जो सभी हैं वो 1978 के मेनका गांधी बाद से हमें प्राप्त हुए हैं, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अगले की आपसे बात करें, इसमें और किस किस चीज का अधिकार है? साफ पानी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार। सोने का अधिकार की अगर आपको बात करें, सोने का अधिकार आपको पता चल गया कि भाई अनुच्छेद 21 के तहत हमें सोने का अधिकार है। आप सो रहे हैं, मम्मी आई सुबह को, उठ समय हो गया, वो कहते हैं मम्मी मेरी नींद में डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे सोने का अधिकार है। तो मम्मी की चप्पल ना तुम्हारा सोने का अधिकार तोड़ देगी 2 मिनट में, समझे? तो सोने का अधिकार आपको है, लेकिन आप ये रूल अपने घर में अप्लाई नहीं कर सकते। वरना मम्मी खाना बना रही हो, वहीं से कहें तुम बाहर सो रहे हो चौड़े में, मम्मी कह रही है उठ जा, या उठ जा लड़की, और तुम कह रहे हो नहीं मम्मी हमें अनुच्छेद 21 के तहत सोने का अधिकार है, वहीं से वेलन या फूंकनी आएगी, खोपड़े में पड़ेगी, अधिकार खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझे? अगले की बात इसमें आपसे हम करें, अगला है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। ये जो बात है ये श्रीपति दुव्वल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1987 में एक केस आया था, उसमें ये बात कही गई कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। फिर इसी में एक और विवाद आया कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात किस केस के तहत? तो ये पी रतिराम वर्सेस भारत संघ 1994 का केस है, जिसमें यह कहा गया कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है जीने के अधिकार में। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का। इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिकता वैध है। ये नवतेज सिंह जौहर केस 2018 की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समलैंगिकता वैध है। यानी अगर किसी लड़के को लड़के से प्यार है तो वो शादी कर सकता है, किसी लड़की को लड़की से प्यार है तो वो शादी कर सकती है। ये नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ठीक है, कि अगर लड़का किसी लड़के से प्यार करता है तो भाई वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, लड़की अगर लड़की से शादी करना चाहे तो वो आपस में शादी कर सकते हैं। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जोसेफ साइन केस एक 2018 में आया, जिसमें एक बात बोली गई कि व्यभिचार और विवाहेतर संबंध वैध है। व्यभिचार या विवाहेतर संबंध भी वैध करार दे दिया जोसेफ साइन केस 2018 के तहत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगले की बात करें अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A हमारा शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 है, इसे कब जोड़ा गया था? तो ये मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य केस आया था एक 1992 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में एक सब क्लॉज ए बना के शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। फिर इसमें बात करें आरटीई लाया गया। आरटीई आपका 2009 में आता है, लेकिन संपूर्ण भारत में 2010 में ये लागू हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राइट टू एजुकेशन जो है ये एक्ट 2009 में आता है और संपूर्ण भारत में 2010 में लागू कर दिया जाता है। क्लियर है? अगले की तरफ। तो आज हमारा ये यहीं तक है। अगली हम जो क्लास है हमारी, क्लास नंबर सर ने जो क्लास नंबर 22 कराई थी, उसका हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। और अब अगली क्लास जो आएगी वो क्लास नंबर 23 का आपका रिवीजन होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही है। और अगर वही बात जो मैंने करंट अफेयर की क्लास में बोला था, अगर कोई सुधार की गुंजाइश आप चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार करना है, तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपकी राय बिल्कुल स्वीकार है। हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे और वो हमारी गलतियां आप लोग ही बताएंगे। तो आपको अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है कि आप इसमें ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ सही नहीं है या इसको सुधार सकते हैं, आप आपकी कमेंट का
बिल्कुल स्वागत है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये रिवीजन कराया, हम अगली क्लास में और बेहतर तरीके से और कंटेंट है उसका रिवीजन कराएंगे और आपकी पॉलिटी को हम समाप्त अब कर देंगे, अब इसको बंद नहीं करेंगे। कंटिन्यू नहीं सही तो हफ्ते में 3 क्लास तो आपकी पॉलिटी की पक्का है, ये मेरा आपसे वादा है। कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यूटी बना के रखी जाए और डेली आपको पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड कराई जाए ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए और आपका बेहतर तरीके से पॉलिटी का कंटेंट तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपसे विदा चाहता हूं और हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। जरूर एक सुबह अपना लक्ष्य बनाओ कि आज हमें ये पढ़ना है, कितना पढ़ना है उसका एक लक्ष्य बनाओ और डेली का बनाओ। अगर आप एक टाइम टेबल सेट कर लोगे ना, उसे कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। रोज सुबह अपना एक टारगेट बनाओ कि आज हमें इतना इतना पढ़ना है और वो जब तक आप न पढ़ लो तब तक आपको सोना नहीं है, ये प्रतिज्ञा खुद से लेनी है। फिर देखो, एक महीने आप ये अपना के देख लो या 21 दिन अपना के देख लो, एक महीना छोड़ो 21 दिन अपना के देख लो। आप अगर, मैं कह रहा हूँ अगर 50% पे हो गए तो अगर 70 पे न खुद को महसूस करने लगो सिर्फ 21 दिन में तो मुझसे नहीं। तो बस लेक्चर आज का इतना ही, ज़्यादा मोटिवेशन मैं आपको क्या दूंगा, आप सब समझदार हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं, बस इतना मेरी बात मान के देख लेना, फिर परिवर्तन देखना अपने आप में। तो बस अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।